जय श्री सीताराम। सर, राशिफल किस राशि से देखें? ये प्रश्न जो है ये मुझसे हर दिन पूछा जाता है, हर दिन पूछा जाता है। चाहे मैं कुंडली कंसल्टेशन दे रहा हूं तो उस दौरान भी पूछ लिया जाता है, या चाहे तो मेरे जो राशिफल के वीडियोस होते हैं या दूसरे भी वीडियोस होते हैं उसके कमेंट्स में भी ये प्रश्न होता ही है कि कौन सी राशि से सर आपके राशिफल हमें देखने चाहिए, या दूसरों के भी राशिफल हमें किस राशि से देखने चाहिए। तो जिन्हें नहीं पता है कि राशियां किस प्रकार की होती, कौन कौन सी राशियां होती, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए राशियां कई प्रकार की होती है। मुख्यतः तो दो राशियां होती है, एक चंद्र राशि और एक लग्न राशि। हाँ, चंद्र राशि कैसे दिखती है? आपकी जो लग्न कुंडली है ना, आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें जब आप उठाते तो एक लग्न कहीं लिखा हुआ होता है ना। तो जन्म कुंडली या फिर लग्न लिखा होता है, पहली कुंडली बनी होती है, उसमें चंद्र देवता जो है जिस नंबर के साथ बैठे हैं, हाँ जिस नंबर के साथ बैठे उस नंबर की राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। हाँ, सबको हर राशि को अलग अलग नंबर दिया गया है, आपको ये बात भी शायद पता होगी। हाँ, जैसे 1 नंबर यानी मेष राशि, 2 नंबर वृषभ राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, 12 नंबर मीन राशि। ऐसे सबके नंबर्स दिए गए हैं। तो जिस भी नंबर के साथ चंद्र देवता का नाम, चंद्र लिखा गया है और उसके सामने जो नंबर लिखा गया है वो नंबर की राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। ऐसे ही लग्न जो होता है, लग्न का पहला भाव, पहले भाव पर जहां ल लिखा हुआ या एसेंडेंट का ए लिखा, इंग्लिश में है तो ए लिखा हुआ होगा या ASC ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, तो वो आपकी लग्न राशि होगी। उस भाव पे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर की आपकी लग्न राशि होगी। तो ये दो मुख्य राशियां होती है, लेकिन ये दो ही राशियां होती है ऐसा नहीं है भाई। आपने चंद्र राशि बोल दी, लग्न राशि बोल दी, लेकिन दूसरे ग्रह भी तो अलग अलग राशियों में है। सूर्य जो है वो किसी और राशि के साथ बैठे होंगे, उसको सन साइन बोलते हैं, सूर्य राशि। अब ये सूर्य राशि का प्रचलन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उतना होता नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी इस बीच में जन्मे जातकों की राशि ये है। तो ये जो प्रेडिक्शंस आते हैं सूर्य राशि पर आते हैं, सन साइन पर आते हैं, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। तो सूर्य राशि भी होती है। फिर शुक्र राशि, भाई शुक्र भी किसी राशि के साथ बैठे, शनि भी किसी राशि के साथ बैठे, तो शनि राशि भी हुई, शुक्र राशि भी हुई, राहु राशि भी हुई, केतु राशि, सारे ग्रहों की राशियां होती है। लेकिन इनकी राशियों को बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है, मुख्यतः केवल दो राशि, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मुख्यतः केवल लग्न राशि और चंद्र राशि को माना जाता है। और कुछ हद तक, बहुत कम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स सूर्य राशि पर भी अपना राशिफल देते हैं। अब यदि आप मेरी बात करते हैं कि भाई मेरे जो राशिफल आ रहे हैं वो किस राशि पे होंगे, तो मैं ये कहता हूं कि भाई चंद्र राशि पर। उसकी वजह मैं ये बताता हूं कि शास्त्रों के अनुसार यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही हैं तो शास्त्रों का यह आदेश है कि भाई आप चंद्र राशि के आधार पर करें, क्योंकि ये ज्यादा सटीक होता है। चंद्र को मन कहते हैं और मन से ही सारी चीजें होती हैं। साइकोलॉजी इज एवरीथिंग भाई, ऑब्वियसली ना, साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। कोई व्यक्ति, देखिए मैं साइकोलॉजी इज एवरीथिंग को मैं प्रूफ करता हूं। कोई व्यक्ति नाले में पड़ा हुआ है और वो अच्छे गीत गा रहा है, क्योंकि उसने शराब पी रखी है और बहुत अच्छे गीत गा रहा है और बड़ा खुश है। हाँ, तो खुश तो है ना एक्चुअल। भाई देखो उसकी प्रैक्टिकल कंडीशन कैसी है हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन वो मेंटली तो खुश है ना, वहां पर बहुत गीत गा रहा है। प्रैक्टिकली तो बहुत खराब कंडीशन है, लेकिन मेंटली बड़ा खुश है वो, पहली चीज। दूसरी बात कि कोई व्यक्ति डल्लप के गद्दे पर है, कोई व्यक्ति अच्छे एसी के रूम में है, सारी सुख सुविधा, नौकर चाकर भी हैं, और उसके बावजूद भी वो फांसी लगाने की सोच रहा है, लगा भी रहा है, लगा भी लिया है कुछ लोगों ने। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उनके पास प्रैक्टिकल स्थितियां तो अच्छी थी, लेकिन क्या खराब थी? मेंटल स्थिति, मतलब साइकोलॉजिकल वो डिस्टर्ब थे। और वो जिसकी प्रैक्टिकल स्थिति खराब है, जो नाले में पड़ा हुआ, साइकोलॉजी जो है वो इस समय संतुष्ट, उसको खुश कर रही है ना। तो कहने का मतलब है साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। आपकी साइकोलॉजिकली आप कहाँ खुश है, कहाँ दुखी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये प्रैक्टिकल स्थिति के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, अधिकतर तो ऐसा ही होता है ना। कोई व्यक्ति को 50,000 मिल रहा है, उसमें भी वो खुश है। मेरे पास कई सारे लोग ऐसे आते हैं 50 करोड़ या 500 करोड़ की बात कर रहे होते हैं और बड़े दुखी होते हैं। लिटरली मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं अपनी कुंडली लेकर के, और कोई आते हैं सर 50,000 रुपये मिल रहा है, अरे बिल्कुल बहुत अच्छा, धन के दृष्टिकोण से सर कोई दिक्कत नहीं, प्रभु ने बहुत कुछ दिया, ऐसी बात करते हैं।
मैं बोलता हूँ अरे 50,000 में क्या होता, मतलब मन में बोलता हूँ 50,000 में क्या होता है, लेकिन ये व्यक्ति देखो कितना खुश है। तो इस वजह से हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि सार्वजनिक तौर पर यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर यदि आप किसी को राशिफल बता रहे हैं तो चंद्र राशि से आप बता दो। लेकिन यदि पर्सनली आप मेरे पास आए तो अब मैं सिर्फ चंद्र राशि नहीं देखूंगा। हाँ, चंद्र राशि देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा, लेकिन और भी बहुत सी चीजें फिर होंगी। आपकी लग्न कुंडली भी होगी, लग्न राशि भी होगी, सूर्य राशि भी होगी, और दूसरे ग्रह जिसकी महादशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, गोचर क्या चल रहा है, और नक्षत्र क्या है, कुंडली के अच्छे बुरे योग क्या है, विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय, और बहुत सारी चीजों को मैं देख डालूंगा। लेकिन वो सब चीजें मेरे पास तब तो नहीं होती जब मैं राशिफल दे रहा होता हूं, तो तब मैं सिर्फ चंद्र राशि को देखता हूं, क्योंकि शास्त्रों के यही आदेश है। अब कुछ लोग क्या होता है ना, कुछ लोग लग्न राशि के आधार पर भी राशिफल अपना देते हैं। अब ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा, जो राशिफल दे रहे हैं उनसे आपको ये पूछना पड़ेगा कि भाई आपका राशिफल किस राशि के आधार पर है। भाई मैंने तो अपना चंद्र राशि बोल दिया, आप किसी और का भी देख रहे हैं, भाई मैं अकेला थोड़े हूं एस्ट्रोलॉजर, और भी बहुत सारे हैं, तो आप उनका देखते होंगे, उनका सुनते होंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपने जो राशिफल दिया किस राशि के आधार पर। तो हो सकता है वो बोले हम चंद्र राशि के आधार पर दे रहे हैं, हो सकता है वो बोले हम लग्न राशि के आधार पर दे रहे हैं, ठीक है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर यदि कोई होगा, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यदि कोई करता होगा, तो वो सूर्य राशि के आधार पर देगा। तो उससे आप पूछिए, अधिकतर सूर्य राशि वाले एक एक महीने के 15 तारीख से लेकर के अगले महीने की 15 तारीख इस बीच के राशिफल देते हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं, है ना, क्योंकि वो सूर्य के चक्कर के आधार पर, सूर्य के गोचर के आधार पर देते हैं। तो उनसे पूछेगा यदि एक एक महीने का इस प्रकार से है तो आप समझ जाइएगा, 15 तारीख से 15 तारीख का है तो आप समझ जाइएगा, या तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई आप किस राशि के आधार पर दे रहे हैं, तो वो बता देंगे कि हम सूर्य राशि के आधार पर दे रहे हैं, या उसमें कुछ मिक्स भी किया है, या उनका अपना एक गणित अलग होगा, पता नहीं। तो जो भी हो, ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों के आधार पर ही होते हैं, इस वजह से सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। प्रभु की कृपा ये है मेरे ऊपर, मुझ पर प्रभु की कृपा है। आपको ऐसे ढेर सारे कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, मैंने तो कमेंट्स संजो कर रखे, मतलब सेव करके रखे हुए हैं। अब आप इंस्टाग्राम VS एस्ट्रोलॉजी इंस्टाग्राम पर आप जाइएगा, और उसमें हाईलाइट पर जाइएगा, तो उसमें हैप्पी पीपल करके एक हाईलाइट है, या फिर उसका नाम हो सकता है चेंज भी कर दें, लेकिन पहले नंबर पर हाईलाइट दिखेगा, उसमें जाइएगा। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि 100% आपके जो राशिफल है वो 100% सटीक बैठते हैं। तो ये प्रभु की कृपा है। तो मेरा मानना ये है कि आप राशिफल दे रहे हैं, ठीक है, आप पर्सनल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जब तक प्रभु कृपा नहीं होती, जब तक भगवत कृपा नहीं होती, जब तक आपकी जुबान पर, आपके गले में सरस्वती का वास नहीं होता, तब तक आपका कहा सही नहीं बैठ सकता। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पहली बात देखो, पढ़ाई मैंने भी की है, डिग्री मैंने भी हासिल की है ना, अपने नाम के आगे मैं डॉक्टर लगाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट, तो ये मैं लगाता हूँ अपने नाम के आगे, तो मैंने भी पढ़ाई की है, मेरे पास भी अनुभव है ना, लगभग 15 वर्षों का मेरा अनुभव है। आज की तारीख में, आज 2023 चल रहा है, तब तो मेरे पास इतना अनुभव भी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि जब तक भगवत कृपा नहीं है तब तक आप राशिफल दें, चाहे आप कुंडली का विश्लेषण करें, आपका विश्लेषण सही नहीं होगा। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि भगवत कृपा के लिए प्रार्थना जरूर करते रहिएगा, आध्यात्मिक जरूर बनिएगा। और यदि आप व्यूवर हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं, आपको केवल राशिफल सुनना है, जानना है, तो भी आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर से ही बात कीजिए, या ऐसे एस्ट्रोलॉजर को ही लीजिए जो आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसने भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, उसने वो चीजें जो पहले के जमाने में पंडित जी किया करते थे वो सब करके रखा है, अपने गले में मोटी मोटी मालाएं डाल करके रखी हुई हैं, तो आध्यात्मिक हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग भी आध्यात्मिक हैं, बहुत से जो ऐसे नहीं है वो भी आध्यात्मिक हैं। आपको गहराई से समझना पड़ेगा किसने ज्यादा पढ़ाई की, किसने ज्यादा एक्सपीरियंस किया, किसकी बातें ज्यादा रिलेवेंट है, और किसके बारे में लोग क्या कहते हैं, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए उनसे अपनी कुंडली कंसल्टेशन का। बाकी तो आप ज्यादा समझदार हैं, मैं आपको क्या समझाऊं। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राशिफल आप देखिए जरूर, लेकिन फिर भी इसका एक लिमिटेशन होता है। तो
100% पूरी तरह से ये सही है और जीवन का कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो पूरी तरह से ये सही है, इस पर विश्वास मत कीजिएगा। आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, अपने विवेक का सहारा जरूर से लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।